बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी जड़ावाला से, जहाँ पर मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। इस हवाले से बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल स्पोर्ट्स फैसलाबाद के ज़रिए एहतमाम जिन्ना जिमनेजियम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जड़ावाला में मार्के हक की कामयाबी की सालाना सालगिरह के मौका पर इंटर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद, तहसील भर की नामवर बैडमिंटन क्लबों की खुसूसी तौर पर शिरकत, सदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मोहम्मद शाहिद भट्टी की क़यादत में 4 रोज़ा टूर्नामेंट के मेहमान खास उम्मीदवार MPA PP 101 जड़ावाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला फैसलाबाद के ज़िले सीनियर नायब सदर आफ्ताब अकबर चौधरी, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मियां नदीम ने कामयाब खिलाड़ियों में बेहतरीन सुवेनियर और नकदी इनामात तकसीम किए, जबकि मेहमानाने गिरामी में इंटरनेशनल बैडमिंटन के खिलाड़ी खुजाइमा शहजाद भट्टी, TSO गोजरा, मलिक मोहम्मद अस्करिया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायदीन चौधरी साबिर जट, मियां राशिद जिक्रिया, राना आफ्ताब अहमद खान, राना मोहम्मद उस्मान, राना अली रजा, राना उमैर और पंजाब हेल्थ प्रोविंशियल के चेयरमैन डॉक्टर मियां शहजाद अनवर की भी खुसूसी तौर पर शिरकत। कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए आने वाली ताकि टीम को ये याद रहे। मारूफ कौमी खिलाड़ी हुज़ैफा शहजाद भट्टी के शागिर्द थे, जबकि फराज शहजाद भट्टी ने भी टूर्नामेंट में अहम किरदार अदा किया और कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए खुसूसी प्राइज हासिल किया। टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल खोखर, कमिश्नर फैसलाबाद और DC फैसलाबाद और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मियां नदीम कैसर और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मेहमान खास की आमद पर खिलाड़ियों ने इनका ज़बरदस्त फूलों की मालाएं पहनाकर इस्तकबाल किया। टिंडो आदम की मोबाइल मार्केट पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया, जबकि फायरिंग भी की और दुकानदारों को शदीद ज़ख्मी भी कर दिया। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में MA जिन्ना रोड के करीब वाक़या जफर मोबाइल मार्केट में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला करके दुकानदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फायरिंग की और मुबैशना तौर पर मोबाइल फोन्स और नकद रकम लूट कर फरार हुए। टिंडो आदम शहर के MA जिन्ना रोड पर वाक़या जफर मोबाइल मार्केट में अचानक 20 से ज़्यादा नामालूम मुसल्लह और डंडा बरदार अफराद दाखिल हुए, दुकानों पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने दुकानदारों पर तशद्दुद किया, इलाके में खौफ व हिरास फैला दिया। हमले के दौरान दुकानदार अल्लाह नजर पठान और हमजा पठान शदीद जख्मी हुए। मुतासरा दुकानदारों के मुताबिक मुल्जिमान ने न सिर्फ इन्हें मारा पीटा बल्कि दुकानों में मौजूद कीमती मोबाइल फोन्स और नकद रकम भी लूट ली। फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। वाक़े के बाद मोबाइल मार्केट के ताजरों ने शदीद एहतजाज किया और मार्केट बंद करके सड़क पर निकल आए। दुकानदारों ने वाक़े के खिलाफ नारेबाजी की और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जख्मी दुकानदारों अल्लाह नजर पठान और हमजा पठान ने गुफ्तगू करते कहा, ये हमला एक मुनज़्ज़म कार्रवाई थी जिसमें मुसल्लह अफराद ने दुकानों को निशाना बनाकर लूट मार की। आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलविस तमाम मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सजा दें, बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की NC सिटी थाने में दर्ज कर ली गई। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। कुछ खबर है जी अब खानपुर से, जहाँ पर खानपुर की फिजा एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। 3 साल कबल लापता होने वाले ताहिर लतीफ़ की गुमशुदगी आज एक बार फिर मुअम्मा बन गई। चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक चक मोचनवाला की रहायशी सादिया बीबी अपने कमसन बच्चों आमिर और एनी फातिमा की हमरा इंसाफ की दुआइयां देते हुए आला हुकाम के दरवाजे खटखटा रही है, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद ना कोई सुराग मिला और ना ही उसके खानदान के आंसू थम सके। सादिया बीबी ने इंतहाई दर्द भरे अंदाज में वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब अफजल करीम, एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान, RPO भावलपुर गाजी सलाहुद्दीन, GPO रहीम यार खान, इरफान अली समू और DSP खानपुर शाहिद नज़ीर और SHO थाना सदर खानपुर हाजी मुस्लिम जिया से अपील करते कहा कि इनके शोहर ताहिर लतीफ़ ने पसंद की शादी की थी, जिसके बाद थाना सदर खानपुर में मुकदमा भी दर्ज हुआ, मगर अफसोस कि आज तक उनके शोहर बासियाब ना हो सके और ना ही ये मालूम हो सका कि वो जिंदा है या किसी अफसोसनाक हादसे का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सादिया बीबी कुरान पाक उछाकर अपने बच्चों के साथ इंसाफ की अपील कर रही है। इनके मासूम बच्चों की आंखों में भी वालिद की जुदाई का दर्द साफ दिखाई देता है। आमिर और एनी फातिमा ने कहा कि वो हर रात अपने अब्बू की वापसी की दुआएं करते हैं, दरवाजे पर हर आहट को उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। अहले इलाका ने कहा कि वाक़या न सिर्फ एक खानदान का अलमिया है बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि इस पुरस्रार गुमशुदगी की फौरी और शफाफ तहकीकात करें ताकि बेसहारा खानदान को इंसाफ मिल सके। क्या ताहिर लतीफ़ जिंदा हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? 3 साल बाद भी ये सवाल आज तक जवाब का मुंतज़िर है, जबकि एक बीवी और 2 मासूम बच्चे हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद और बेबसी की कशमकश में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
हैदराबाद में एसएसपी शाहजेब चाचड़ की ज़ेर सदारत पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम और ट्रैफिक मीटिंग मुनक्किद हुई। इसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सैयद अकबर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में ज़िला हैदराबाद के तमाम DSPs ऑपरेशन और ट्रैफिक, SHOs, SOs और SSPO ऑफिस की मुख्तलिफ ब्रांचेस के इंचार्जेस ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान SSP हैदराबाद ने तमाम अफसरान को हिदायत जारी की कि लिस्टेड जुर्म पेशा अफराद और मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को फौरी यकीनी बनाएं। खास तौर पर मुआशरती बुराइयों बिलखुसूस आइस के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मजीद सख्त और मौसर बनाने पर भी जोर दिया। SSP ने टास्क फोर्स को हिदायत जारी की कि वो मजीद मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ जारी रखें। जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ने इजलास में मजमूई तौर पर क्राइम कंट्रोल की सूरत हाल पर कदर इत्मीनान का इजहार किया गया ताकि क्राइम को मजीद कम तरीन सतह पर लाने के लिए मजीद मौसर और मुसलसल गश्त को नागुज़िर करार दिया जाए। मीटिंग में ट्रैफिक पुलिस को बिला रुकावट ट्रैफिक रवानी को बरकरार रखने और टिंटेड ग्लासेस, रॉन्ग वे और गैर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी हिदायत जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की ज़ेर सदारत इनके ऑफिस में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम महकमों के अफसरान को अहम हिदायत जारी कर दी गई। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने सख्त हिदायत जारी करते हुए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को कहा कि बाजारों में मसनूई महंगाई और ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। वाज़ह किया कि आम आदमी को रिलीफ फ्राहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। तमाम दुकानदारों को पाबंद किया कि वो नुमाया जगहों पर सरकारी निरखनामे आवेज़ा करें। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने और दुकानें सील करने की वार्निंग भी दी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने अफसरान को हिदायत की कि आवाम की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाए। शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, हुकूमत पंजाब की पॉलिसीज के मुताबिक आवाम को रिलीफ पहुँचाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। इंतजामिया फील्ड्स में मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। नजायज़ मुनाफाखोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तमाम मजिस्ट्रेट्स और अफसरान पर जोर दिया कि वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी और तनदही से अंजाम दें ताकि हुकूमती इक़दामात के समरात बराह रास्त आम आदमी तक पहुँच सकें। नौशहर फ़िरोज़ के शहर ठारो शाह में भी आवारा कुत्तों का राज बरकरार है। कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों, स्कूल्स और अस्पतालों के करीब दिन रात कुत्तों के गोल घूमते नजर आते हैं। शहरियों के मुताबिक शाम होते ही गलियां गैर महफूज हो जाती हैं। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अकेले बाहर निकलने से कतराते हैं। कई शहरी कुत्तों के काटने के वाक़यात का शिकार भी हो चुके हैं। रात को घर आना मुश्किल हो गया है। आवारा कुत्ते ग्रुप की शक्ल में हमला कर देते हैं। बारहा शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीन मोहम्मद अली ने बताया। वालिदैन ने कहा कि बच्चों को मदरसा स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं रहा। कुत्तों के खौफ से कई बच्चे अकेले बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं। शहरियों का इल्ज़ाम है कि टाउन कमेटी ठारो शाह को दरख्वास्तें देने के बावजूद आवारा कुत्तों की तल्फी या वैक्सीनेशन मुहिम के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर नौशहर फ़िरोज़ और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर एंटी रेबिस मुहिम चलाएं। आवारा कुत्तों की अफजाइश रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। डिप्टी कमिश्नर कंबर शादात कोट की ज़ेर सदारत भी महकमा आबपाशी और आबादगारों के साथ अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक कामरान मुश्ताक शेख की ज़ेर सदारत महकमा आबपाशी के अफसरान और आबादगारों का इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कंबर शादात कोट ने कहा, आबादगारों के तमाम जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि आबादगार मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनके मसाइल से आगाही हासिल करके इन्हें हल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने आबादगारों की शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते कहा, किनालों और शाखों की सफाई के साथ साथ निकासियाब का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जाए। हिदायत की कि किनालों पर कायम गैर कानूनी तजावुज़ात का भी खात्मा करें। जहाँ कहीं किनालों के किनारे कमज़ोर हैं उनकी मुरम्मत करके मजबूत बनाएं ताकि पानी की आमद के वक्त किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। आबादगारों ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि महकमा आबपाशी की जानिब से किनालों और इनसे निकलने वाली शाखों की सफाई का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस टेल के आबादगारों को पानी की फ्राहमी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि सफाई का काम पहले ही तखीर से शुरू किया गया है, जबकि पानी की आमद का वक्त भी करीब है। आबादगारों ने गैर कानूनी रुकावटों के क़याम के हवाले से भी शिकायत पेश की। कैलिफोर्निया के सान डियागो इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस पर आमिर हुसैन चिश्ती ने सख्त अल्फाज में रद्द अमल दे दिया और शदीद अल्फाज में मज़म्मत की।
नेशनल ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो में वाक़ इस्लामिक सेंटर में फायरिंग के अफसोसनाक और दिलसोज वाक़े पर नेशनल इमाम कौंसिल यूएसए के एग्जीक्यूटिव मेंबर और इमाम अलमेचा मुस्लिम लीग इमाम आमिर हुसैन चिश्ती ने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। खुसूसी वीडियो पैगाम में इन्होंने बुज़दिलाना और नफरत अंगेज हमले के शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। अपने पैगाम में कहा कि सान डियागो कैलिफोर्निया के इस्लामिक सेंटर में होने वाले फायरिंग के वाक़े ने मुस्लिम कम्युनिटी समेत तमाम इंसाफ पसंद इंसानों को शदीद रंजीदा किया। इस हमले को नफरत पर मबनी तशद्दुदमंदाना कार्रवाई करार देते कहा, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। अंधोनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ुब का भी इजहार करते हैं। जबकि इस मौका पर इमाम मौसूफ ने मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। जबकि बयान में इन्होंने इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि इबादत गाहें दुनिया भर में अमन, मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और इत्तेहाद की इलामत होती हैं, नफरत और तशद्दुद की नहीं। इन्होंने अमरीकी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। कंबर में 2 साल गुजरने के बावजूद भी रोड का काम मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में ठेकेदार के खिलाफ सज्जाग नौजवान इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन गुलाब खान वगन, वाहिद जुनेजो, मक्कन ओजो, कदीर मुगीरी और दीगर ने कहा, अफसोस से कहना पड़ता है 2 साल गुजरने के बावजूद ठेकेदार ने रोड का काम मुकम्मल नहीं किया। रोड का काम मुकम्मल न होने से मुसाफिर गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा उड़ने वाली धूल की वजह से भी दुकानदार सख्त परेशान होते हैं। धूल की वजह से दुकानों पर बैठकर रोजगार करना भी मुश्किल बन गया है। मुजाहरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते कहा कि नोटिस लेकर करप्ट ठेकेदार को पाबंद करके रोड का काम मुकम्मल करें। ताखिर की सूरत में वगन मेन चौक पर एहतजाजी तहरीक का इनेकाद किया जाएगा। हैदराबाद में मसमात अजीजा ने अपनी बेटी के हमरा अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। खैर मोहम्मद चांडियों की रिपोर्ट करते हुए बेटी जिलान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते इल्जाम किया कि इनके शोहर अब्दुल गफ्फार पनहोर को साल 2020 में इनके भाई अकबर पनहोर और इनके बेटों ने कत्ल किया था, जिसके बाद इनके खानदान पर जुल्म और ज्यादती का सिलसिला जारी रहा। इन्होंने कहा कि वो पहले भी दौलतपुर में रहायश पजीर थे, तहम अब हैदराबाद के भटाई टाउन में रहायश इख्तियार कर चुके हैं। मसमात अजीजा ने इल्जाम लगाया कि इनकी 10 साला बेटी मरियम की जबरदस्ती शादी 9 साला नसरुल्लाह वल्द इस्माइल पनहोर से कराई गई, जबकि 14 साला बेटी बल्कीसा की शादी भी जबरदस्ती 7 बच्चों के वालिद फैजुल्लाह से कराई गई। मजीद कहा कि इनके 18 साला बेटी जिलान को भी मुबैशना तौर पर 3 लाख रुपए के एवज रसूल बख्श पनहोर के हवाले किया गया, जो दुबई में मुलाजमत करता है। बताया कि वो अपनी बेटी जिलान को दौलतपुर से वापस ले आई हैं, जिसके बाद इनके देवर शेर पनहोर, वली मोहम्मद पनहोर, इस्माइल पनहोर और पीर बख्श पनहोर कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, हैदराबाद में तलाश कर रहे हैं। मसमात अजीजा ने खदशा जाहिर किया कि जिस तरह रोजाना लड़कियों के कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस तरह इनकी जानों को भी शदीद खतरात लाहक हैं। कहा कि इनकी बेटियां मरियम और बिल्कीसा भी गैर महफूज हैं। सिंध के वज़ीर आला, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, GIG हैदराबाद, SSP हैदराबाद, SSP नवाबशाह, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सियासी समाजी हलकों से अपील है कि मामले का नोटिस लेकर इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। भावलनगर में थाना सिटी बी डिवीजन के SHO की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कमारबाजी के अड्डे पे छापा मारते हुए 13 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। मलिका के मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने खुफिया तला पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिमान को रंगे हाथों काबू कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से नकद रकम, ताश और दीगर कुमारबाजी का सामान बरामद कर लिया गया। तमाम मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी बी डिवीजन भावलनगर में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। SHO ने कहा कि इजराइम पेशा और मुआशरती बुराइयों में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, ताकि शहरियों को पुरअमन माहौल फ्राहम किया जा सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको लिए चलते हैं जी कुछ बुरेवाला में, जहां पर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन वली के हमरा THQ हॉस्पिटल बुरेवाला का दौरा किया। मोहम्मद उस्मान अली हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुरैया ने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन वली के हमरा THQ हॉस्पिटल बुरेवाला का दौरा किया। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में सर्विस डिलीवरी और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई के इंतजाम चेक किए गए। मरीजों से इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। मरीजों ने तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स और स्टाफ को मरीजों से हुस्न सलूक से पेश आने की भी हिदायत की। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। इलाज मुआवजे की फ्राहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। कहा कि अस्पताल में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बयान के मुताबिक अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। इस मौका पर MS THQ हॉस्पिटल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
अब आपको बताएं थर्ड पार्कर से, जहाँ पर सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी भी फील्ड में मुतहरिक हो गई। टीम के हमरा नौकोट शाही बाजार का दौरा किया। अब्दुल लतीफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ दुकानों को लाइसेंस फीस के चालान थमा दिए गए, जबकि ज़ायदुल मियाद और मुजरे सहित अशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। FSO समरीन राइन के मुताबिक दुकानदारों को SOPs पर अमल दरामद की तंबीह की गई है। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता 8 सालों से हर दौरे में सिर्फ चालान दिए जाते हैं, जबकि खिलाफ वर्जियों पर कोई भी कार्रवाई का सवाल टाल दिया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।